हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है मेरे प्यारे भाई। तो इस बार पूछने का 90% चांसेस है मेरे प्यारे भाई। तो मैं इसका निष्कर्षण बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई कि आप अगर एक बार अपने निगाहें से देख लीजिएगा तो जल्दी भूलने का नाम ही नहीं लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए निष्कर्षण की ओर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, एल्युमिनियम का निष्कर्षण का वर्णन कीजिएगा तो सबसे पहले एल्युमिनियम के एस के नाम लिखा जाता है। तो देखिए मैंने एल्युमिनियम के एस के 3 नाम लिख दिए हैं। बॉक्साइड, जिसका फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। उसके बाद देखिए कोरंडम, कोरंडम का फार्मूला होता है Al2O3। और एक होता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6। आपको जितना याद रहेगा उतना आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अब एल्युमिनियम का मुख्य यस्क बॉक्साइड होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे भाई कि एल्युमिनियम का मुख्य यस्क है जो बॉक्साइड होता है। इसलिए इसका निष्कर्षण बॉक्साइड से निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। तो देखिए अब इसके एल्युमिनियम के प्रत्येक चरण को समझते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए एल्युमिनियम का सांद्रण, पहला चरण है एल्युमिनियम का सांद्रण। देखिए एल्युमिनियम का सांद्रण होता है मेरे प्यारे भाई, इसमें होता है कि एल्युमिनियम के यस्क जो बॉक्साइड है मेरे प्यारे भाई, जो बॉक्साइड है जो उभय धार्मिक गुण प्रदर्शित करता है। वह धार्मिक गुण प्रदर्शित का मतलब होता है कि वह क्षारीय के गुण जैसा भी प्रदर्शित करेगा और अम्लीय के गुण जैसा भी प्रदर्शित करेगा। तो देखिए अगर हम बॉक्साइड को क्षार से अभिक्रिया कराएंगे मेरे प्यारे भाई, तो उसमें अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। बॉक्साइड में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है सिलिका और आयरन ऑक्साइड, लोहा ऑक्साइड आप कह सकते हैं, या फेरस ऑक्साइड। तो देखिए जब जिसमें सिलिका है जो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और लोहा के ऑक्साइड है जो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो जब बॉक्साइड से आप बॉक्साइड से अभिक्रिया कराइएगा क्षार के साथ, तो आयरन ऑक्साइड लोहा ऑक्साइड तो अभिक्रिया नहीं कराइए करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कभी पॉजिटिव पॉजिटिव में अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूंगा कि अगर आप कहिएगा कि पुरुष में पुरुष निषेचन करेगा तो ये संभव है नहीं ना। उसी प्रकार यहाँ पे मेरे प्यारे भाई क्षार में क्षार अभिक्रिया नहीं करता है, तो क्षार से तो अभिक्रिया नहीं करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो सिलिका के साथ अभिक्रिया करेगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अब इसको अभिक्रिया करने के बाद क्या क्या प्राप्त होता है जो आप पा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है, देखिए आप इसको बता देते हैं। एल्युमिनियम का यश बॉक्साइड में सिलिका तथा लोहा के ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका संदर्भ निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। जब बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तब सोडियम एल्युमिनेट बनता है तथा सिलिका सोडियम सिलिकेट बनता है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए जबकि लोहा का ऑक्साइड NaOH से अभिक्रिया नहीं करता है, ये तो मैंने आपको समझाया। तो पुनः सोडियम एल्युमिनेट ये प्रतिक्रिया जल की अधिकता में कराई जाती है, तब अघुलनशील एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे बाहर निकालकर गर्म करते हैं, तब शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पे देखिए देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम बॉक्साइड का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो सोडियम एल्युमिनेट बना, लेकिन सोडियम एल्युमिनेट में सोडियम बॉक्साइड में उपस्थित सिलिका और आयरन ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड तो अभिक्रिया नहीं करेगा तो क्या करेगा, सिलिका तो करेगा, क्योंकि अम्लीय है तो अम्लीय तो क्षारीय के साथ अभिक्रिया करेगा। तो जब सिलिका है जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम सिलिकेट बनता है। अब देखिए अब सोडियम एल्युमिनेट को जब जल की अधिकता में सोडियम एल्युमिनेट को जब जल की अधिकता में मेरे प्यारे भाई कराइएगा रिएक्शन कराइएगा तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कीजिएगा तो देखिए एल्युमिना प्राप्त होता है। यहाँ पे एल्युमिना प्राप्त हुआ मेरे प्यारे भाई, देखिए यहाँ पे एल्युमिना प्राप्त होता है, इसका रिएक्शन को लिखा गया है। अब देखिए अब अगला चरण है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अगला चरण है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का अवकरण। तो देखिए अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का अवकरण में क्या कहता है। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का अवकरण कार्बन अवकरण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में एल्युमिनियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ ऑक्सीजन के, देखिए यहाँ पे
देखिए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तब एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो देखिए अब एल्युमिनियम प्राप्त हुआ है जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो इसको शुद्ध करने के लिए तो एल्युमिनियम का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा कि तीसरा चरण में लिखेगा कि एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। तो देखिए एल्युमिनियम का शुद्धिकरण में मेरे प्यारे भाई, एल्युमिनियम का शुद्धिकरण देखिए ये तो बिल्कुल आसान है। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में दो एल्युमिनियम का छड़ लेते हैं जिसमें पहला छड़ शुद्ध तथा दूसरा छड़ अशुद्ध एल्युमिनियम का बना होता है और दोनों छड़ों को एल्युमिनियम के विद्युत अपघट के विलयन में डुबाया जाता है या डाला जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तब अशुद्धि एल्युमिनियम एनोड पर जबकि शुद्ध एल्युमिनियम कैथोड के जैसा कार्य करने लगता है मेरे प्यारे भाई। और निम्नलिखित प्रतिक्रिया द्वारा शुद्ध एल्युमिना कैथोड पर जमा होता है या प्राप्त होता है। ये इतना लिख दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तब बिल्कुल 5 नंबर मिलेगा, इसमें कोई नंबर काटने का चांसेस ही नहीं बनेगा मेरे प्यारे भाई। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद।